हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिटेल स्टडी। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए क्लास 8 मैथ बस का चैप्टर 11 एक्सरसाइज ए के क्वेश्चन 4 से आगे कराने के लिए। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। इसी शुभेच्छा के साथ आगे शुरू करते हैं अपने एक्सरसाइज। क्वेश्चंस को रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं गाइज। मेरी एक पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इजी से इजी स्टेप आपको बताऊं और सभी डाउट आपके क्लियर करते हुए चलूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं, सोल्व करते हैं। Question 4. A piece of furniture cost rupees 1250 rupees 50 paise. How much would 13 pieces of furniture cost? एक फर्नीचर है, उसके एक पीस की कॉस्ट जो है वो 1250 रुपए 50 पैसे होती है। तो ऐसे ही 13 पीसेस ऑफ फर्नीचर की कॉस्ट क्या होगी? तो चलिए अब करते हैं इसे हम। यस, देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉक्सेस बना लेते हैं। हमें दिया गया है पीस ऑफ फर्नीचर और कॉस्ट, तो यहां हम लिखेंगे पीस ऑफ फर्नीचर। यहां हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे हम लिखेंगे कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें फ्रेंड्स रुपीज में दी गई है, तो हम ब्रैकेट में रुपीज, उसकी जो यूनिट होती है वो डाल देंगे। पीस ऑफ फर्नीचर है 1 और उसकी कॉस्ट हमें गिवन है ₹1250 एंड 50 पैसे। ठीक है, ये हमें दिया गया है। सेकंड हमें दिया गया है 30 पीसेस, 13 पीसेस, ये 13 पीसेस दिए गए हैं और हमने ये फाइंड आउट करना है कि ये जो है 13 पीसेस की कॉस्ट क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है। देखिए 1 ये इंक्रीज हो गया, तो ये 1 की वैल्यू ये है, तो 13 की ऑब्वियसली ज्यादा ही होगी इससे, तो ये इंक्रीज जा रहे हैं दोनों, तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसमें कांस्टेंट निकालने के लिए हमने बताया था आपको x अपॉन वाई इज इक्वल टू के। ये मैं इसी क्वेश्चन में सोल्व करके बताऊंगी, आगे हम फिर इसका सीधा यूज करेंगे। तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अब जो हमने फॉर्मूला यूज करना है इन क्वेश्चंस के लिए वो होगा x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। तो देखिए मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ, x1 क्या है, y1 क्या है, x2 और y2 क्या होते हैं। ये x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1 है, ये y1 है, x1 y1 x2 y2। ओके, यहाँ पे जो नंबर लिखे होंगे वो x1 होंगे, यहाँ जो लिखे होंगे वो y1 होंगे, यहाँ लिखे गए नंबर्स होंगे y1 x2 और ये होंगे y2, x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ x1 लिखा है तो 1 अपॉन y1 क्या है 1250.50 पैसे इज इक्वल टू, यहाँ इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। अब देखिए x2 यानी कि 13 और यहाँ हमने वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे y2 ही लिख के छोड़ देंगे इसको। ठीक है, क्योंकि y2 की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे y2 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1250.50 मल्टीप्लाई में 13। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुछ ये डिजिट मिलेगी 16,256 रुपीज एंड 50 पैसा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें ये वाला फॉर्मूला याद करना है जो कि सभी क्वेश्चंस में यूज होगा आगे। ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये हमने सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। यहाँ हम लिख भी देते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप ये चीज लिख के, ये सारा लिख के और उसके बाद एक्सरसाइज सोल्व करना। सभी क्वेश्चंस में ये ही बेसिक जो फॉर्मूला है यूज होगा। ठीक है, क्वेश्चन 5 करते हैं। Question 5 is saying if 36 kg of rice cost rupees 180, find the cost of 1 quintal 100 gram of rice.
अगर 36 केजी राइस 180 रुपए में मिलता है तो 1 क्विंटल, देखिए गाइस हमें यूनिट पता होना चाहिए, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 100 केजी के ग्रुप को हम 1 क्विंटल कहते हैं। तो 100 केजी राइस की कॉस्ट क्या होगी? इट्स सो सिंपल, जैसे क्वेश्चन 4 किया था ठीक उसी की तरह हम इसे भी करेंगे। हमें दिया गया है राइस, सेकंड हमें दिया गया है कॉस्ट, तो यूनिट लिख लेते हैं। कॉस्ट हमें रुपीज में गिवन है एंड राइस हमें केजी में गिवन है। 36 केजी राइस है और कॉस्ट है 180 रुपीज। 100 केजी राइस की कॉस्ट हमने निकालनी है। ये x1 y1 x2 y2, तो y2 हमने फाइंड आउट करना है, तो y2 हम लिखकर यहाँ पर छोड़ देंगे। तो चलिए लगाते हैं अपना यही वाला फॉर्मूला, सिर्फ ये लिखना है हमने और इसको सोल्व कर देना है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन में y2। तो x1 हमारा है 36 अपॉन 180 इज इक्वल टू 100 अपॉन y2 फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 36 y2 इज इक्वल टू 180 मल्टीप्लाई 100, y2 यहीं पे रह जाएगा और जो ये 36 है इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आकर ये डिवाइड में हो जाएगा। इसे हम कैंसिल कर देते हैं, 36 से सीधा कैंसिल हो जाएगा। 36 5 जा 180 होता है एंड 100 5 जा रुपीज 500। तो ये हमें क्या मिल गया? कॉस्ट ऑफ 100 केजी राइस। तो यहाँ हम लास्ट में अपने आंसर को कंप्लीट करते हुए ये लिखना है जो इसमें पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ 100 केजी राइस इज रुपीज 500। तो इस तरह से आंसर को हमने हर क्वेश्चन में कंप्लीट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 करते हैं। If the weight of 5 boxes is 12.5 kg, find the weight of 9 such box। 5 बॉक्स का जो वेट है वो 12.5 kg है, तो ऐसे ही 9 बॉक्सेस का वेट हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें दिया गया है बॉक्सेस, पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं बॉक्सेस और दूसरा फिर हमें गिवन है वेट। वेट की यूनिट भी डाल देते हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें गिवन है 5 एंड उनका वेट हमें गिवन है 12.5। ऐसे ही 9 बॉक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, x1 y1 x2 y2। तो y2 लिख देते हैं क्योंकि y2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो देखिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 2 अपॉन y2। तो x1 हमें कितना गिवन है? 5 अपॉन 12.5 इज इक्वल टू 9 अपॉन y2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5y2 9 मल्टीप्लाई 12.5। 5 को इधर से हम इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होता है, तो इधर आकर ये अदर साइड आकर ये डिवाइड हो जाएगा। 5 से इसे कैंसिल करेंगे इज 2.5। 2.5 will be multiplied by 9, then we will get rupees 22.5। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए लास्ट लाइन के में हम इसका आंसर लिखेंगे जो हमसे पूछा गया था, द वेट ऑफ 9 सच बॉक्स। तो वेट ऑफ 9 such box is rupees 22.5। This is the answer of the question. Question number 7. A car can travel 204 km on 13.6 liters of petrol. How much distance will it cover on 27.2 liter of petrol? 204 किलोमीटर एक कार ट्रेवल करती है 13.6 लीटर पेट्रोल से, तो 27.2 दो जो लीटर ऑफ पेट्रोल है उससे वो कितना किलोमीटर जाएगी। तो गाइज हमने इसमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। देखो ये लीटर लीटर 2 बार दिया गया और डिस्टेंस निकालनी है, तो यहाँ पर जो लीटर है वो बढ़ गया, यहाँ पर डबल हो गया। ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस है वो भी डबल हो जाएगा। तो करते हैं उसी फॉर्मूला से इसको भी सोल्व। क्वेश्चन नंबर 7। A car can travel 204 kilometer
तो हमें दिया गया है पेट्रोल, तो यहाँ लिख लेते हैं हम पेट्रोल, और यहाँ लिख लेते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस को गाइस हम किलोमीटर यूनिट डालकर लिखेंगे। और अब हम अपने बॉक्स रेडी कर लेते हैं लाइक दिस। देन वी विल राइट 13.6 लीटर पेट्रोल है, तो ये इसको भी लीटर, इसकी यूनिट भी लिख देते हैं। और इसने डिस्टेंस कवर किया है 204 किलोमीटर। ओके, नाउ द लीटर ऑफ पेट्रोल गिवन 22.2 लीटर, एंड हमें फाइंड आउट करना है हाउ मच डिस्टेंस इट विल बी कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये y2 हमें फिर से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ y2 डाल देते हैं हम। अब करते हैं क्वेश्चन को सोल्व। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। इट्स सो सिंपल। इधर चलते हैं फिर। अब x1 की वैल्यू है 13.6 एंड y1 हमें 204 दिया गया है, इज इक्वल टू x2 22.2 एंड y2 हमें फाइंड आउट करना है। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 13.6 y2 इज इक्वल टू 27.2 मल्टीप्लाई 204। ठीक है, अब ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे इसको, इसे कट कर देते हैं। y2 इज इक्वल टू 27.2 मल्टीप्लाई 204। यस, ये आ जाएगा इधर डिवाइड में। 136 को अगर हम सीधा इसे कैंसिल कर देते हैं फ्रेंड्स, तो ये हमें मिल जाता है, देखिए 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सीधा ही कैंसिल कर सकते हैं इसको। 204 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 408 किलोमीटर। तो आंसर को कंप्लीट करते हुए लास्ट लाइन में हमने लिखना है इट विल कवर, नाउ इट विल कवर डिस्टेंस is equal to 408 kilometer, and it will be the right answer of this question. Question 8. If 30 stamps of equal value cost rupees 150, how many stamps of the same value can be bought from 200 rupees? 30 स्टैम्प्स हमें 150 रुपए में मिलती है, तो 200 रुपए के हम कितने स्टैम्प्स फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें दिया गया है स्टैम्प्स, नंबर ऑफ स्टैम्प्स, एंड अदर बॉक्स में हमें गिवन है रुपीस, यानी कोस्ट लिख देते हैं यहाँ पर कोस्ट, और उसकी यूनिट डाल देते हैं हम रुपीस में। ठीक है, अब हम अपने आगे दो बॉक्स भी रेडी कर लेते हैं। हमें गिवन है 30 स्टैम्प्स गिवन है और उसका कोस्ट हमें 150 दिया गया है। अब वो कहता है 200 रुपीज हमें गिवन है, तो अब हमने क्या निकालना है फ्रेंड्स, x2 निकालना है। तो डोंट वरी, इट्स सो सिंपल, सेम फॉर्मूला। तो जहां जो नहीं दिया गया है ना, जो वैल्यू नहीं दी गई है उसकी जगह पे, जैसे x2 नहीं है तो x2 लिख देंगे, y2 नहीं है तो y2 लिख देंगे, और सीधा सोल्व कर लेते हैं इसको। तो देखिए x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। x1 हमारा 30 अपॉन 150 इज इक्वल टू x2 हमें फाइंड आउट करना है, और ये आ गया 200। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 150 x2 इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई में 30। x2 यहीं रह जाएगा अपने स्थान पर, और ये 230 भी एज इट इज है। ये 150 यहाँ ट्रांसफर होगा, पोर्ट होगा, इधर ये चेंज हो जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से। तो इसको कट कर लेते हैं, 35 जब 150 एंड 5 से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा रुपीज, सॉरी रुपीज नहीं, स्टैम्प्स, नंबर ऑफ स्टैम्प्स 40। तो thus the answer, thus now can purchase from 200 rupees, यहाँ रुपीज लिखना है, रुपीज 200 फ्रॉम रुपीज 200 इज इक्वल टू 40 स्टैम्प्स। ठीक है, इट्स क्लियर। क्वेश्चन 9 का रीडिंग करते हैं। On a particular day, 100 US dollars are worth rupees 4,833. On that day, how many dollars could be bought from rupees 10,149.30 पैसे। 100 रुपए का डॉलर, $100 जो है
$4,833 के आते हैं। तो इतना जो अमाउंट हमें दिया गया है इसमें से हम कितने डॉलर खरीद सकते हैं। सिंपल सही सेम वही मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूएस डॉलर्स जो है, यूएस डॉलर्स, ये हमारा एक्स हो जाएगा। वाई में हम लिखेंगे, कॉस्ट लिख देते हैं रुपीज में। तो 100 यूएस डॉलर खरीदा जाता है 4,833 में। अब हमें नंबर ऑफ डॉलर निकालने हैं, तो यहाँ x2 लिख देते हैं, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। ठीक है, और यहाँ पर अमाउंट दिया गया है वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए, अब करेंगे हम अपना वही फॉर्मूला सिंपल, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। 100/4833 मल्टीप्लाई में x2 10149.30। आगे चलते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 140.30 इज इक्वल टू 4833x2। ठीक है, x2 को इधर रहने देते हैं और इसको इधर लिखेंगे हम। तो ये आ जाएगा इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाए। चलिए, थोड़ी कैंसिलेशन इसमें लंबी है, बट ये कटेगा, डायरेक्ट कट जाएगा। ये 9 से कैंसिल करते हैं इसको। 9 से हम इसे कैंसिल करेंगे तो 9 5 सा एंड 9 3 सा 9 7 जा 63। इसे भी हम 9 से कैंसिल कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 9 1 जा 9 1 जा 9 2 जा 18, 9 7 जा 63 एंड 0.97 जा 63। ये देखिए, अब इसे हम क्या है ना, सीधा भी वो कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले हम इसका 100 से। तो जब हम इसका इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 112,770। क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद हम 2 जीरो लगाएंगे तो डेसिमल और जीरो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों का डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 210। तो ये आ गया 210 हमारा आंसर। आंसर को कंप्लीट करते हुए फिनिशिंग के साथ हम लिखेंगे 10 4 rupees 10149.30 कैन कैन परचेज भी कर सकते हैं। कितना डॉलर खरीद सकते हैं हम? $210, यूएस डॉलर्स, यूएस डॉलर्स। फ्रेंड्स, जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आंसर का ये 1 मार्क्स मिलता है हमें यहाँ पर यूनिट लगाने का। तो रुपीज है तो रुपीज में लिखिए, यूएस डॉलर है तो यूएस डॉलर में लिखिए, केजी है, ग्राम है, लीटर है, किलोमीटर है, कुछ भी यूनिट है उसको आप आंसर के साथ इस तरह से इस लाइन को जरूर लिखिएगा। अदरवाइज 1 या हाफ मार्क्स तो आपका कट हो ही जाएगा। तो बेफिजूल में हमने अपने मार्क्स कम नहीं करने हैं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ये नेसेसरी होता है लिखना। ठीक है, तो कैसी लग रही है आपको वीडियो? तो अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए, जल्दी करिए, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां लिख लेते हैं नंबर ऑफ टीचर्स एंड अदर बॉक्स में जाएगा एग्जामिनेशन पेपर्स। यहाँ पर नंबर भी डाल देते हैं, नंबर ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स। पहले गिवन क्वांटिटीज लिख देते हैं। नंबर ऑफ टीचर है 5 और एग्जामिनेशन पेपर वो करेक्ट करते हैं 500। नाउ टीचर्स का नंबर हमने फाइंड आउट करना है। यस, तो ये x2 होता है हमारा, और हमें जो गिवन है वो नंबर ऑफ पेपर गिवन है 1500। ठीक है, x1 x2 y1 y2। तो चलिए, अब देर किस बात की है, अब तक तो ये फॉर्मूला आपको भी रट गया होगा फ्रेंड्स। तो 5/500 इज इक्वल टू x2 एंड 1500। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया हमने। आगे की कैलकुलेशन बिल्कुल इजी है और सभी क्वेश्चंस में सेम है। ठीक है, तो कैलकुलेशंस को ध्यान से करना है, बट
कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं। और देखिए ये हमारी डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे मैच भी करता है ना। अलजेब्रा वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो उसमें तो वो हमें लगता है कि इनका तो हमें क्या ही करना है, बट ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना काफी इंटरेस्टिंग होती है। तो चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, एंड 5 3 जा 15। तो नंबर ऑफ टीचर्स नाउ वी विल नीड, नंबर ऑफ टीचर्स इज 15। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया है। आगे 4 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको हम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरी वीडियोस के साथ, मुझे फॉलो करते रहिए। अगर वीडियोस पसंद आती है, आपका मैथ इजी होता जा रहा है, तो आप प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। फ्रेंड्स, आप वीडियो देखते हैं बट आप उसे लाइक नहीं करते हैं। जब आप उसे लाइक करेंगे तो मुझे और ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और ज्यादा से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे वर्क करूं, ताकि सभी स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सके। मैंने ये अपना जो ये चैनल स्टार्ट किया है, ये किया ही स्टूडेंट्स की डिमांड पर है, क्योंकि उनको मेरा मेथड इतना पसंद आता है। मैम आप प्लीज वीडियोस बनाइए, ताकि हम जब हमें जरूरत हो तब हम उसे देख सके, आप हमारे लिए अवेलेबल रहे। तो ठीक है गाइस, इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो।